हेलो लर्नर्स, इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिसमें हमने उनके टाइप्स देखे थे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, उसके एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने। तो उसी कार्बोहाइड्रेट्स का भी हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं और साथ ही मैं आपको इस क्लास में आपको बताऊंगी वसीय अम्लों के बारे में, लिपिड्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा फटाफट रिविजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो उसके थोड़े से एमसीक्यूज मैं बना कर लाई हूँ, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो क्या है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बने होते हैं। मैंने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रेट्स मीन्स कार्बन और हाइड्रेट्स मीन्स क्या, H2, इन दोनों से मिलकर बनते हैं। ये होते हैं X Y, है ना, मतलब ये कितनी भी संख्या में आपके कार्बन और हाइड्रेट्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। और ये किससे मिलकर बने हो गए, मतलब ये हो गए कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। मोनोसेकेराइड मैंने आपको बताया था क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो कौन कौन सा आ जाएगा, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फिर सेल्यूलोज। अब बताओ मोनोसेकेराइड कौन सा हो जाएगा, क्या सुक्रोज होगा, क्या माल्टोज होगा, नहीं, क्या होगा आपका ग्लूकोज होगा। एंड सेल्यूलोज भी नहीं होगा, क्योंकि सेल्यूलोज किस में आएगा, पॉलीसेकेराइड में। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन देख लो। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से डाइसेकेराइड है। निम्न में से डाइसेकेराइड अब बताना है हमको। मोनोसेकेराइड्स देख लिए हैं, डाइसेकेराइड्स के भी हमने उदाहरण देखे थे, जिसमें क्या क्या आता था, फ्रक्टोज, राइबोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च। बताओ क्या आएगा इसमें, क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज, है ना, राइबोज, सुक्रोज और स्टार्च। तो फ्रक्टोज जो है आपके डाइसेकेराइड्स में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र है। अब मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या आ जाएगा, ये क्या होता है मोनोसेकेराइड। सबसे पहले तो ये समझो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसकी एक सिंगल यूनिट जो है वो बनती है और मिलती है और आपका क्या बना देता है, मोनोसेकेराइड बना देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के एक सिंगल यूनिट अब यहाँ पर लिख दो तो क्या आ जाएगा, CnH2O हॉलन। ये क्या हो जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट की एक सिंगल यूनिट होती है जिनसे मोनोसेकेराइड बने होते हैं। इसमें क्या होता था कि जो कार्बन की संख्या है उसके आधार पर ही हम क्या बोलते थे, टेट्राजेज, ट्राइजेज, ऐसे मैंने आपको बताया था इसके टाइप्स, उस टाइप से ये बनते हैं। ये हो गए मोनोसेकेराइड। अब क्या है, निम्न में से पॉलीसेकेराइड है। अब हमको पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन बताना है कि पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है। तो क्या ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर सेल्यूलोज, कौन सा आ जाएगा पॉलीसेकेराइड में। तो ग्लूकोज क्या होता था, मोनोसेकेराइड में आता था। फ्रक्टोज और सुक्रोज भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये काय में आ जाते थे, आपके डाइसेकेराइड्स में आ जाते थे। एंड सेल्यूलोज काय में आएगा, आपका पॉलीसेकेराइड में आएगा, है ना, काय में आएगा, पॉलीसेकेराइड में। अब इस पर आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किसके रूप में संचित होते हैं, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित होते हैं। ठीक है, तो क्या ये प्लांट्स में संचित होते हैं, क्या ये जंतुओं में संचित होते हैं या फिर फंजाई में संचित होते हैं, ये बताना है आपको। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन है ग्लाइकोजन के रूप में वो कौन कौन करता है, जंतु भी करता है और आपके फंजाई जो होते हैं ये दोनों ही आपके क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। अब सातवां क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो जो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसका नाम यहाँ पर बताना है, जो कि क्या कहलाती है, लैक्टोज शर्करा। क्या कहलाती है आपकी, लैक्टोज शर्करा। दूध में कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे अधिक मीठी शर्करा है, सबसे ज्यादा, मतलब इन सारी शर्कराओं में मीन्स ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, इतनी सारी शर्करा, लैक्टोज हो गया, इतने में से आपकी कौन सी सबसे मीठी वाली शुगर होती है। तो कौन सी आएगी, फ्रक्टोज आएगी क्या, या ग्लूकोज आएगी, या लैक्टोज आएगी, या फिर सुक्रोज आएगी। तो सबसे मीठी शुगर में आ जाती है आपकी फ्रक्टोज शुगर। ओके, आपको इतना समझ आया, कौन सी होती है, फ्रक्टोज। सो ये सारे हो गए, हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया है कल की क्लास का, क्या क्या हमने पढ़ा था। अब हम लोग वसा अम्लों पे आ जाते हैं।
अब हम लोग वसा अम्ल को स्टार्ट कर देते हैं कि वसा अम्ल होते क्या हैं। ओके, हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, अब वसा पर आ जाओ। वसा या फिर इसको कहते हैं हम लोग लिपिड्स। क्या कहते हैं? लिपिड्स। अब जो वसा होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं पहले देख लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, वैसे ही वसा अम्ल जो होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मिलकर बने होते हैं। बट इसमें एक चीज़ ये होती है, जो ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो लिपिड्स में थोड़ा सा कम होता है। तो जो ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो लिपिड्स में कम पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर होता है लिपिड्स में। अब जो लिपिड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगे। क्या देंगे? ये अधिक ऊर्जा, जिसके कारण इसका उपयोग हम लोग संचित ऊर्जा के रूप में करते हैं ना। जैसे हमारी बॉडी जो है वो फैट्स जमा कर लेती है हमारी बॉडी में, जिससे क्या होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम भूखे रहते हैं या फिर हमको खाना नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो हम क्या करते हैं, यही वसा अम्ल जो हमारे बॉडी में संचित हो जाता है उसका उपयोग कर लेते हैं। और ये क्या देता है हमको? अधिक से अधिक ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। इतना हो गया। अब हम लोग देख लेते जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले देख लो, ये जल में घुलनशील होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि क्या होता था कार्बोहाइड्रेट्स में वो घुल जाते थे जल में, बट लिपिड्स क्या होते हैं, वसा जल में अघुलनशील हो गए। अब ये जल में तो अघुलनशील है, बट अब ये किस में घुलनशील हो जाएंगे? तो ये घुलते हैं, घुलनशील होते हैं किस में हो जाएंगे? के कार्बनिक विलायकों में। कार्बनिक विलायक कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके अल्कोहल, ईथर, ये सब क्या हो जाते हैं आपके कार्बनिक विलायक। तो ये जल के साथ का अकार्बनिक विलायक है, क्योंकि इसमें कार्बन जो है उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए इसको जल को क्या बोलते हैं हम लोग? अकार्बनिक विलायक। तो ये जो लिपिड्स होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। इतना आया समझ। अब हम लोग इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है। तो इसका क्लासिफिकेशन पर आ जाओ। क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। जो वसा का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है? तो वो किया गया है आपके 3 टाइप से किया हुआ है। तो वो कौन कौन से टाइप से वो देख लो। 3 टाइप्स से इसका वर्गीकरण है। तो सबसे पहला आपका आता है सरल वसा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लिपिड। क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड्स। सेकेंड होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त वसा, और थर्ड टाइप होता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न वसा। तो जब जो वसा होती है वो नॉर्मल आपकी होती है अगर, तो उसको बोलते हैं हम लोग सरल वसा, है ना, उसमें कोई भी दूसरी वसा या मिली हुई नहीं होती है, तो उसको हम सरल वसा बोल देंगे। अब संयुक्त वसा में हम लोग क्या मिलता है, जो 2 सरल वसाएं जो होती हैं, जो 2 लिपिड्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक नया वसा का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त वसा। और व्युत्पन्न वसा में हम लोग क्या देखते हैं? व्युत्पन्न वसा में हम लोग ये देखते हैं कि जब जो वसा अम्ल होता है उसके साथ साथ और दूसरे भी कोई अकार्बनिक तत्व आकर के मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न वसा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे और, बट सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? सरल वसा को। सरल वसा का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है वसीय अम्ल और जो अल्कोहल के एस्टर होते हैं ना, प्लस आपके आ जाता है अल्कोहल के एस्टर, इससे इसका फॉर्मेशन होता है, सरल वसा का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है कितने टाइप्स का आपको दिखाई देता है? तो ये 2 टाइप्स का आपके दिखाई देते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप आता है इसमें, और वो होता है उदासीन वसा का। जो आपके न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, न्यूट्रल टाइप के लिपिड्स, उसमें कौन से आते हैं? आपके सरल वसा आते हैं। न्यूट्रल लिपिड्स कौन कौन से होते हैं और ये किससे बने होते हैं? पहले ये देखो। तो जो उदासीन वसा होता है आपका, वो किससे मिलकर बना होगा? ग्लिसरॉल से
प्लस इसमें मिला होगा आपका जो वसीय अम्ल होता है वो। तो जब ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल आपस में मिलते हैं तो एक प्रकार के ये उदासीन वसा का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे ग्लिसरॉल क्या होता है आपका, पहले ये देख लो। ग्लिसरॉल जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, जो कार्बन चेन होती है, ओके, ये कार्बन चेन हो गई एक टाइप की, ओके, कार्बन चेन हो गई। एंड इसमें जो है हाइड्रोक्सिल समूह कितने होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सिल। तो जो ट्राई हाइड्रोक्सिल्स होते हैं वही आपके ग्लिसरॉल कहे जाते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सिल। और क्या आ जाएगा आपका, अल्कोहल। तो जो ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल होते हैं, इसके साथ अगर हम लोग वसीय अम्ल मिला देते हैं, और ये कितने वसीय अम्ल, अगर हम लोग 1 वसीय अम्ल मिला रहे हैं या फिर 2 वसीय अम्ल मिला रहे हैं या फिर 3 वसीय अम्ल मिला रहे हैं, उस हिसाब से हमारा उदासीन वसा मिल जाएगा। अगर हम लोग जो है 1 वसीय अम्ल मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो ग्लिसरॉइड। और वहीं अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 वसीय अम्ल जो है वो ग्लिसरॉल के साथ मिला देते हैं तो वो कहलाता है आपका डाई ग्लिसरॉइड। और वहीं अगर 3 वसीय अम्ल जो है अगर हम लोग ग्लिसरॉल के साथ मिला करके आपका क्या बना देते हैं, उदासीन वसा बनाते हैं, तब इसको बोलते हैं ट्राई ग्लिसरॉइड। बस ये चीज़ें याद रखना कि क्या क्या उदासीन अम्लों में आ जाएगा। तो ये आता है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से बने होते हैं। और ग्लिसरॉल आपका क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या होते हैं, 1 वसीय अम्ल अगर मिलता है या फिर 2 मिलता है, 3 मिलता है, उस आधार पर इसको हम लोग को नाम दे देते हैं, मोनोग्लिसरॉइड, ट्राइग्लिसरॉइड एंड ट्राइग्लिसरॉइड। तो ये हो गया उदासीन अम्ल। सेकेंड टाइप इसमें होता है, सेकेंड टाइप का इसमें सरल वसा में आता है, वो कहलाता है आपका वसीय अम्ल, है ना, वसीय अम्ल, इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड्स। ये हम लोग जनरली खाने में भी उपयोग करते हैं। जो हमारा तेल होता है उसमें जनरली हमको क्या दिखाई देते हैं, वसीय अम्ल दिखाई देते हैं। तो वसीय अम्ल क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले, जो लंबी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन, वही वसीय अम्ल में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स कैसे लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। और साथ ही इसके सिरे पर हमको क्या दिखाई देता है, इसके जो एक सिरे पर हमको दिखाई देता है कार्बोक्सिल समूह, COOH ग्रुप। ये वाला ग्रुप अगर आपको दिखने को मिल रहा है तो वो फैटी एसिड आपके कहलाएंगे। और ये जो फैटी एसिड्स हैं ये भी 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। एक तो टाइप होता है, उसको कहते हैं हम लोग असंतृप्त वसीय अम्ल। तो जो असंतृप्त वसीय अम्ल होता है वो किस टाइप का होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल का मतलब यह होता है जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो कार्बन और कार्बन्स होते हैं, जो एक कार्बन है दूसरा कार्बन, इन दोनों कार्बन्स के बीच में अगर हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ऐसे छोड़ करके डबल बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं, कितने भी डबल बॉन्ड्स अगर हमको मिलते हैं 1 2 3 4, तो इस प्रकार के हम अम्लों को क्या बोलेंगे, असंतृप्त वसीय अम्ल बोलेंगे। और ये असंतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं उसके एग्जाम्पल देख लो। उसके एग्जाम्पल्स में आपके वनस्पति तेल आते हैं। वनस्पति तेल कौन कौन से हैं, तो वो आते हैं मूंगफली, है ना, मूंगफली का तेल, बिनोले का तेल, है ना, यहाँ लिख लो मूंगफली का तेल, बिनोले का तेल, मूंगफली, बिनोला, और क्या आ जाएगा, अलसी। तो ये सारे आपके आते हैं वनस्पतिक तेल में। इसके अलावा कुछ जंतु तेल भी आते हैं जो कि असंतृप्त वसीय अम्लों में आपको मिलते हैं। तो ये 2-3 चीजें याद रखना। ये हो गया असंतृप्त वसीय अम्ल। अब हम लोग दूसरा टाइप देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त वसीय अम्ल। इसके नीचे आएगा ना, ये ध्यान रखना, ये अलग से नहीं है। ये जो आपके वसीय अम्ल है इसी का ये वाला टाइप हो जाता है, ए वाला।
एंड ये बी टाइप हो गया। तो संतृप्त वसीय अम्ल किसको कहेंगे हम लोग? संतृप्त दिख रहा है आपको? तो जो कार्बन कार्बन्स होते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है उसमें जो कार्बन्स होते हैं उनके बीच में जो आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिखाई नहीं देगा, वो हमेशा क्या दिखाई देगा? एक सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार के वसीय अम्लों को हम लोग बोलेंगे संतृप्त वसीय अम्ल। और इन संतृप्त वसीय अम्लों में जो एग्जाम्पल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? इन संतृप्त वसीय अम्लों का एग्जाम्पल है सबसे पहला कौन सा? पामीटिक ऑयल, पाम ऑयल जो होता है ना, पामीटिक एसिड, ये आपके आ जाता है एग्जाम्पल इसमें, है ना, जिसको बोलते हैं पामीटिक ऑयल भी आता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना। तो जो ये असंतृप्त वसीय अम्ल हैं ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे, है ना। जो आपके असंतृप्त जितने ज़्यादा इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स होते हैं, उतने ही हमारे क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। और वहीं अगर संतृप्त वसीय अम्लों की बात की जाए, जो पामीटिक एसिड होता है ये जो है हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना। इनमें क्या दिखाई देता है हमको? जो पामीटिक एसिड होते हैं वो हमारे जो हार्ट की जो वेसल्स होते हैं उसमें जम जाते हैं और जो कार्डियक अरेस्ट आ जाता है हमारी, या फिर हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इस प्रकार की हमको बीमारियां इसमें देखने को मिलती हैं। तो जो तेल है वो हमेशा कौन सा वापरना चाहिए? हमें असंतृप्त वसीय अम्ल वाला ही वापरना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। ओके, इतना आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सरल वसा में ही थर्ड टाइप आता है आपका वैक्स, वैक्स या फिर मोम जिसको कहते हैं हम लोग। तो मोम भी एक प्रकार का क्या है? वसीय अम्ल है। और ये वसीय अम्ल जो होता है ये भी क्या होता है? लंबी श्रृंखला वाला जो होता है, मोनोहाइड्रिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पैराफिन, पैराफिन वैक्स और बी वैक्स जो होता है, बी वैक्स, ये दो इसके एग्जाम्पल होते हैं मोम के। ये क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और साथ में ये इसमें होता है वसीय अम्ल। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और वसीय अम्ल से मिलकर बने होते हैं और इसका एग्जाम्पल है पैराफिन वैक्स और बी वैक्स। इतना हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं जो नेक्स्ट जो है संयुक्त वसा पर। सेकेंड टाइप कौन सा था? संयुक्त वसा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। तो जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? पहले ये देख लो, जो आपके सरल वसा थे, है ना, कैसे थे सरल वसा? ग्लिसरॉल से बने हुए थे। और किससे मिलकर बने थे? वसीय अम्ल था, वसीय अम्ल देखने को मिला था इसमें हमको। और साथ ही साथ अब इसमें क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल वसीय अम्ल तो रहेंगे ही रहेंगे और संयुक्त वसा में अब क्या आ जाएगा? अकार्बनिक तत्व कोई ना कोई हमको इसमें दिखाई देगा। अकार्बनिक या कार्बनिक भी हो सकता है ना, अकार्बनिक या कार्बनिक, ऐसा कोई तत्व जो कि फैटी एसिड्स में हमको अलग से दिखाई देता है ना, तो वो हमको इसमें अब दिखाई देगा। और इसमें क्या क्या हो सकता है? आपके प्रोटीन्स हो सकते हैं, कोई भी शुगर हो सकती है, शर्करा आपकी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हमको कुछ अलग से दिखाई देता है अगर किसी फैटी एसिड में या फिर एसिड्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वसा। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? अब ये देखो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं कौन कौन से। फर्स्ट आ जाता है आपका फोस्फोलिपिड। अब फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड में हमको क्या दिखाई देगा? आप फोस्फोरस दिखाई देगा, फोस्फोरस, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसमें अकार्बनिक या कार्बनिक तत्व में हमको क्या? फोस्फोरस दिखाई देगा। और जो ये फोस्फोलिपिड होते हैं वो किस में पाए जाते हैं आपके? वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है मैंने आपको बताई थी, एक सेल होती है, सेल के जो ऊपरी भाग होता है जिससे सेल जो है बनी होती है, जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन में हमको क्या दिखाई देता है? फोस्फोलिपिड दिखाई देता है और ये इसी से बनी होती है। एंड सेकेंड पर आ जाओ। तो सेकेंड होता है आपका, सेकेंड टाइप होता है आपका ग्लाइकोलिपिड। तो जो ग्लाइकोलिपिड होगा वो किससे बना होगा?
वो होता है ग्लाइकोजन से, है ना। और ये किस में दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन में मिलेगा। और आपके मिलेंगे जो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो नर्वस सेल्स होती हैं, उसकी जो गुच्छिकाएं होती है ना, आपस में बंधी होती है नर्वस सेल्स, तो ये नर्वस सेल्स की गुच्छिकाओं में हमको दिखाई देता है ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद थर्ड टाइप पर आ जाओ। और थर्ड टाइप में क्या क्या है आपके, सल्फोलिपिड, जिसमें अब आपको क्या दिखाई देगा, सल्फर दिखाई देगा, तो वो सल्फोलिपिड हो गया। एंड फोर्थ टाइप होता है आपका लिपोप्रोटीन, अर्थात जब लिपिड्स के साथ में आपका प्रोटीन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लिपोप्रोटीन, है ना। यहाँ पर शुगर होगा, यहाँ पर आपका लिपोप्रोटीन में लिपिड्स के साथ प्रोटीन होंगे, इसमें सल्फर मिलेगा और इसमें फास्फोरस मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। थर्ड टाइप ऑफ लिपिड में आते हैं जिसमें क्या बोलते हैं आपको, व्युत्पन्न वसा, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड लिपिड्स। अब ये जो लिपिड्स होते हैं आपके, व्युत्पन्न वसा जो होती है वो अब किससे बनी होगी, वसीय अम्लों से ही मिलकर के बनी होगी और उनसे क्या उत्पन्न हुई होगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न वसा। इसके एग्जाम्पल याद रखना, कौन कौन से होते हैं इसके एग्जाम्पल, स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड्स होते हैं उसको काय में यूज़ करते हैं हम लोग, उसको यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स का उपयोग किस में होता है, तो जो स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं ना, बॉडी मसल्स जो होती है उसकी स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। और जो जैसे जिम जाते हैं जो व्यक्ति, वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स को ऊपर से लेते हैं ना हम लोग, और ले रहते हैं, जिससे उनकी मसल्स जो है वो मजबूत हो जाती हैं। तो ये स्टेरॉइड्स किस में आएंगे, आपके व्युत्पन्न वसा में आएंगे, ये ध्यान रखना, काय में आएंगे, व्युत्पन्न वसा में। स्टेरॉइड्स के अलावा होते हैं केराटोनॉइड्स, तो ये भी काय में आते हैं, ये भी आते हैं व्युत्पन्न वसा में। तो ये जो दो एग्जांपल्स है वो आप मेनली याद रखना। और जो ये आपके संयुक्त वसा है इसमें याद रखना फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ये सारी चीज़ें याद रखना आप लोग, है ना, लिपोप्रोटीन। तो इतना आपका हो जाता है लिपिड्स में। सो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी जो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और इनके बारे में मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स अदर करवा दूंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।